कभी सोचा है कि सब्जी मंडी की एक आम सी लगने वाली ट्रिप एक डरावनी फिल्म में कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही वायरल स्केच की चीरफाड़ करने वाले हैं जो आपको हंसाएगा भी और हैरान भी कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रोज की साधारण सी चीजों को इतना मजेदार और अनोखा बनाया जा सकता है। और सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू होता है। ये लाइन तो हम सब की कहानी है ना? लेकिन इस कहानी में ये साधारण सी शिकायत हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां कुछ भी, मतलब कुछ भी साधारण नहीं है। तो स्केच का पहला राउंड है माँ बनाम बेटा, एक्सपीरियंस बनाम नादानी। यहां लड़ाई सिर्फ सब्जियों के दाम पर नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के फर्क पर है। बस 8 रुपए। सोचिए, कॉमेडी का असली मजा इसी 8 रुपए में है। माँ के लिए ये सिर्फ 8 रुपए का नुकसान नहीं है, नहीं, ये तो एक राष्ट्रीय आपदा है। और यहीं से इस कहानी की असली कॉमेडी शुरू होती है। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है बेटे की खुशी जिसने 20 रुपए में पूरा थैला भर लिया है, और दूसरी तरफ है माँ का गुस्सा जिसके लिए ये सौदा एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है। माँ का तरीका कोई साइंस नहीं है, वो एक आर्ट है। वो कहते हैं सब्जी को फील करना पड़ता है, और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। माँ सब्जी को अपनी छाती पर रगड़ने लगती है। यही वो पल है जब एक साधारण बाजार का सीन एक अजीब और मजेदार कॉमेडी में बदल जाता है। तो अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यहां से कहानी एक अलग ही ट्रैक पर जाने वाली है। हम सब्जी मंडी की उन गलियों में घुसने वाले हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अब देखिए सब्जी मंडी का अपना शार्क टैंक। यहां कोई $1 बिलियन बिजनेस आइडिया नहीं, बल्कि एक भिखारी अपनी बोरी बेचने आया है, और वो भी बाजार के सबसे बड़े शार्क्स के सामने। जरा इस बोरी के फीचर्स तो सुनिए। आप इस पर बैठ सकते हैं, इसे पहन सकते हैं, और तो और ये पेशाब भी गायब कर देती है। मतलब सीरियसली, क्या कोई ऐसी बोरी खरीदेगा? ये दिखाता है कि इस स्केच की कॉमेडी कितनी बेतुकी और मजेदार है। और इस अनोखे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? कोई करोड़ों नहीं, बस 10 ग्राम आटा और एक धनिया। ये असली बिजनेस शो का कितना बड़ा मजाक है ना? और जैसे ही आपको लगता है कि चलो कहानी आगे बढ़ रही है, बूम, स्क्रीन पर अचानक ये फिल्मी क्रेडिट्स आ जाते हैं। क्यों? कोई लॉजिक नहीं है। और सच कहूं तो यही इसकी खूबसूरती है। ये बेमतलब की रुकावट स्केच की अराजकता को और भी मजेदार बना देती है। चलिए अब बाजार के उस हिस्से में चलते हैं जहां सिर्फ तेल और मसालों की नहीं, बल्कि रिश्तों की भी खिचड़ी पक रही है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, चाय तो बस एक बहाना है दोस्त। 5 रुपए की चाय के लिए 500 रुपए का ड्रामा। असली शो तो वो चाय बनाने का स्टाइल है जिसकी कीमत चाय से 100 गुना ज्यादा है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। पानी पूरी के ठेले पर तो एक पूरा का पूरा टीवी सीरियल चल रहा है। प्यार, धोखा, एक्शन, ढेर सारा ड्रामा। समझ नहीं आता ये सब्जी मंडी है या कोई फिल्म का सेट। अब तक तो हम हंस रहे थे, है ना? लेकिन अब माहौल थोड़ा गंभीर होने वाला है। कॉमेडी अब एक मिस्ट्री थ्रिलर में बदलने वाली है, जहां एक साधारण सब्जी मंडी की यात्रा जिंदा बचने की लड़ाई बन जाती है। माँ की ये चेतावनी, ये कोई मामूली सलाह नहीं लगती, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई खतरनाक भविष्यवाणी हो। 4:30 बजे, आखिर इस टाइम में ऐसा क्या है? लेकिन बेटा, वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, वो बाजार के ड्रामे में ऐसा उलझ जाता है कि माँ की चेतावनी उसे याद ही नहीं रहती, और वो खतरनाक समय बस आने ही वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 4:30 बजे के बाद होता क्या है? क्या ये सब बस एक मजाक है, या उस बाजार में वाकई कोई गहरा राज छुपा है? और फिर हमें जवाब मिलता है, ये कोई आम मंगलवार बाजार नहीं है, ये एक शापित जगह है। बस ये एक लाइन पूरे स्केच की अजीबोगरीब घटनाओं को एक साथ जोड़ देती है। और इसके बाद जो होता है वो सच में किसी डरावनी फिल्म जैसा है। आसमान का रंग बदल जाता है, दुकानदार अचानक अजीब और खतरनाक हो जाते हैं, और अब मकसद सब्जी खरीदना नहीं बल्कि जिंदा बचना है। तो इस पूरे कमाल के स्केच का सीक्रेट क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक रोजमर्रा की चीज लो, जैसे सब्जी खरीदना, और उसमें सुपर नेचुरल हॉरर का तड़का लगा दो, और नतीजा एक ऐसी कॉमेडी जो दिमाग में छप जाती है। ये स्केच हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या पता हमारी अपनी बोरिंग लगने वाली जिंदगी में भी ऐसी ही कोई मजेदार और अजीब कहानी छुपी हो, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं।